नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर असाइनमेंट गणित कक्षा 10वीं का बेस्ट उत्तर। ये है आपका पाक्षिक टेस्ट गणित असाइनमेंट का उत्तर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर माह अगस्त 2021 कक्षा 10वीं विषय गणित। यहाँ पर है प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनिए, प्रत्येक में 1 अंक है। प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के विभेदक का मान होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1 है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी बराबर 0। तो यहाँ पर आपको इसको टिक लगाना है ऑप्शन सी बराबर 0 को। अगर इसका हल कैसे आया ये भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो और भी अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो इसका हल है विभेदक विविक्त का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस की 4ac, जहाँ पर डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, बराबर बी स्क्वायर माइनस की 4ac में अगर हम मान भर दें, यहाँ पर बी का मान ऋण 4 हो जाएगा, माइनस की 4 गुणित ए का मान 1 हो जाएगा और सी का मान 4। तो यहाँ पर ऋण 4 का वर्ग 16, 4 एकम 4 चंक 16, 16 में 16 गया तो ये 0 आ गया, अर्थात उत्तर सी में 0 ऑप्शन है, अर्थात उत्तर सी सही है। इसी तरह से इसमें एक और सवाल है आपका, दूसरा है वर्ग समीकरण 2x का वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो ए ऑप्शन है -3/2, बी ऑप्शन है ऋण 1/2, सी ऑप्शन है 3/2, डी ऑप्शन है ऋण का 3/4। तो उत्तर इसका सी बराबर 3/2 आएगा। कैसे में आएगा? तो वर्ग समीकरण 2x का वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 में ए का मान 2 है, बी का मान ऋण 4 है, सी का मान 3 है। मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणित बीटा बराबर सी/ए। सी का मान है 3, ए का मान है यहाँ पर 2, मान भर दिए तो अल्फा गुणित बीटा बराबर 3/2 आ गया। इसी तरह से तीसरा सवाल है इसी में का, समीकरण x का वर्ग ऋण 7x बराबर 0 का हल होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है 0,7, ऑप्शन बी है 0-7, ऑप्शन सी है 7,7 और डी है 0,0। उत्तर ए बराबर है आपका 0,7 इसका आंसर होगा। हल की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0 इंप्लाइज दैट x को कॉमन निकाल दें तो हाँ x ब्रैकेट में x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा और x का बराबर हो जाएगा 0 या x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान 0 और x का मान 7 आएगा। अतः इसका हल x बराबर 0 और 7 हो जाएगा। अब आती है यहाँ पर चौथा, द्विघात समीकरण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर अगर इसके मूल की बात करें तो यहाँ पर ए वास्तविक मूल हो सकता है, बी काल्पनिक हो सकता है, सी दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो उत्तर बी बराबर हो जाएगा काल्पनिक। हल वर्ग समीकरण है 4x का वर्ग ऋण माइनस की x प्लस 1 बराबर 0 में ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर ऋण 1, सी बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर विभेदक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चल जाएगा। बी का मान भर दिए, ऋण 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित ए का मान 4 और सी का मान 1, हल कर दिए, 4 चौक 16, 1 में 16 गया तो ऋण का 15, अर्थात ये ऋणात्मक है। वर्ग समीकरण का विभेदक ऋणात्मक है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों का मूल काल्पनिक और असमान होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर प्रश्न दूसरा का, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम घात कितना होती है। तो यहाँ पर खाली स्थान में हमने 2 भरा है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम घात की बात कही गई है, यहाँ पर मूल शब्द जोड़ा गया है। अगर उसको ऐसा बोला जाता कि वर्ग समीकरण की अधिकतम घात कितना होती है या द्विघात समीकरण के अधिकतम घात कितना होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 आता। लेकिन उसके मूलों की अधिकतम घात की बात कर रही है, तो यहाँ पर जो मूल है अगर उसका आशय x से है या चर राशि से है या अज्ञात राशि से है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि द्विघात समीकरण का आशय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से है, तो इसमें x का जो मान हल होगा उसे हम मूल कहते हैं। यानी x यहाँ पर अज्ञात राशि, इसका जो मान निकलता है वो उसका मूल है। तो यहाँ पर अगर x की घात की बात की जाए तो 2 आएगा इसका आंसर। एवं x को चर या अज्ञात राशि कहते हैं। यहाँ पर चर या अज्ञात राशि का अधिकतम घात तो 2 होती है। और यदि x के मान अर्थात मूल की घात के बारे में देखा जाए तो मूल तो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगा या तो काल्पनिक संख्या प्राप्त होगा। उसमें ना तो किसी प्रकार के x y रहेगा। तो अगर हम उसमें देखें ना तो उसमें चर x और y कुछ भी राशि का गुणा न होने की स्थिति में वहां पर अगर हम x और y मान भी लें तो उसका घात जो है 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पर सिर्फ अगर मूल की घात की बात करें तो यहाँ पर तो घात जो है आपको 0 हो जाएगा। लेकिन वर्ग समीकरण की अगर अधिकतम घात की बात करें तो वो 2 आएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर आता है
दूसरा द्विघात समीकरण x का वर्ग बराबर 8x में x का मान क्या होगा, तो 0 और 8 आएगा। यहाँ पर सीधी सी बात, इसको हल कर लीजिए। x का वर्ग बराबर 8x, x का वर्ग ऋण 8x बराबर 0, x कॉमन निकाल दिया मैंने तो कोष्टक में आ गए x ऋण 8 बराबर 0, तो x बराबर 0 होगा और x ऋण 8 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 0 और x बराबर 8 आ गया। इसी तरह से तीसरा सवाल है इसी में का, समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस की b बटे a होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मूलों का योगफल की अगर हम बात करें तो माइनस के b बटे a होगा। इसी तरह से विविक्त का d बराबर क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac होगा। चौथा का उत्तर हो गया। अच्छा चलिए यहाँ पर प्रश्न तीसरा आती है, x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो x माइनस 2 x माइनस 3 को हल कर दिए। यहाँ पर पहला जो गुणनखंड है उसको हमने ले लिया 0 के बराबर, दूसरा गुणनखंड x माइनस 3 बराबर 0 ले लिया। x बराबर 2 और x बराबर 3 आ जाएगा। इसको पक्षांतर करने से अतः इसका हल x बराबर 2 और 3 होगा। यदि आप चाहते हैं कि इसको मैं आपके सामने लाइव क्लास में अगर व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए एक एक स्टेप को आपके सामने खड़े होकर समझाते हुए एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि इसका बिल्कुल व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए एक एक स्टेप को लिखते हुए वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपकी परीक्षा का भी तैयारी हो जाए और समझ में भी आ जाए, तो मैं इसका हर सवाल का एक एक ठो सवाल का मैं बिल्कुल आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, समझाते हुए, पढ़ाते हुए, लिखाते हुए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। प्रश्न चौथा है यहाँ पर, वर्ग समीकरण 2x का वर्ग धन 5x धन 5 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। ये है 2 नंबर का सवाल। अगर विभेदक की बात करें तो a बराबर 2 है, b बराबर 5 है, c का मान 5 है। विभेदक d बराबर होता है b का वर्ग ऋण 4ac, d बराबर हो जाएगा b का वर्ग के मान की ज्ञात करें तो 5 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान 2 हो जाएगा और c का मान 5 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे तो 5 का वर्ग 25, 4 दूनी 8, 5 6 40, 25 में 40 को हल कर दिए तो माइनस की 15 आ गया। चलिए प्रश्न पांचवा है आपका, वर्ग समीकरण 2x का वर्ग ऋण 2x धन 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल है इसका, 2x का वर्ग ऋण 2x धन 3 बराबर 0 है, a बराबर 2 है, b बराबर ऋण 2 है और c बराबर इसमें कहना चाहिए 3 है। तो वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की b बटे a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b बटे में मान भरेंगे तो माइनस अलग से रहेगा और b का मान अलग से अपने को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो उसका मान -2 हो गया, अपान फिर a का मान 2 हो गया और ये दोनों जो 2 है यहाँ पर का ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आंसर, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 1 हो जाएगा। अर्थात मूलों का योगफल 1 आ गया। और गुणनफल की बात करें तो अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a होता है और c का मान 3 है, a का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इसका वीडियो को अलग से डिटेल आप लोग के सामने व्हाइट बोर्ड में अलग से अपनी पेन के माध्यम से, मार्कर पेन से मैं सॉल्व करते हुए आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो फिलहाल अभी असाइनमेंट का बेस्ट आंसर आप लिखिए ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। चलिए ठीक, आप लोग के लिए एक विशेष सूचना है, सभी स्टूडेंट से एक विशेष निवेदन है और सूचना भी है, कहना चाहिए कि अगर आप सभी कक्षा का सभी विषयों का सभी प्रकार के असाइनमेंट के प्रश्नों का हल का उत्तर बेस्ट आंसर अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और घंटी जरूर दबाइए बेल आइकन का, ताकि आपको समय पर कहना चाहिए जो भी असाइनमेंट का उत्तर है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको विज्ञान का, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, हर सब्जेक्ट का, हर क्लास के आपको अगर किसी भी प्रकार के असाइनमेंट का आंसर चाहिए तो इसके लिए आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको समय पर इसका आंसर मिल सके। चलिए ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप के माध्यम से सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं। व्हाट्सअप करें, बिल्कुल समय आने पर, मिलने पर हम आपको रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सअप नंबर है 7828276854 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चाहे तो हमारे स्टूडेंट हेल्प ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से आपको सभी प्रकार के असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर भेज दिया जाएगा। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, प्रश्न 6वां है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 7 और 4 हो। तो दिया है वर्ग समीकरण के मूल है, पहला मूल है अल्फा बराबर 7, दूसरा मूल है बीटा बराबर 4। मूलों का योगफल पहले निकालना पड़ेगा। वर्ग समीकरण बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 धन 4 बराबर 11। मूलों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर 7 गुणित 4 बराबर 7 चौक 28 हो जाएगा। वर्ग समीकरण बनाने का जो सूत्र होता है वो है x का वर्ग ऋण मूलों का योग गुणित x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। x का वर्ग ऋण मूलों का योग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, मूलों का गुणनफल की बात करें तो यहाँ पर अल्फा गुणित बीटा है। मान भर देते हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का मान 11, अल्फा गुणित बीटा का मान 28, तो ये हो जाएगा आपका x का वर्ग ऋण 11x धन 28 बराबर 0।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, प्रश्न 7वां है। वर्ग समीकरण 9x का वर्ग ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0 को गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। यह 3 नंबर का सवाल है आपका। 9x का वर्ग ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0 को गुणनखंड करना है, तो अगर मध्य पद को हम इसको तोड़े 3 को, तो हम इसको तोड़ दिए ऋण का 6x धन का 3, क्योंकि 6 में 3 घटेगा तो आखिर में ऋण 3 आएगा। गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। अगर इसका डिटेल आप सॉल्यूशन पाना चाहते हैं व्हाइट बोर्ड में बिल्कुल समझाते हुए सामने में फेस टू फेस, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। हमारा चैनल के माध्यम से आपके गणित विज्ञान अंग्रेजी संबंधित बहुत सारे सुपर मोस्ट टाइमपी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन फेस टू फेस वीडियो में सॉल्व करते हुए, समझाते हुए, सिखाते हुए वीडियो आपके लिए हमारे चैनल बनाते रहती है। हर पल कमेंट करेंगे तो हम इसका भी सवाल आपको डिटेल में बना कर दे देंगे। तो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया, कॉमन लिया 3x को, तो हल हो गया 3x ऋण 2, फिर प्लस का 1, फिर 3x ऋण 2 हो गया, 3x ऋण 2, फिर उसके बाद कोष्टक में सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 3x धन 1, सॉल्व करने से आ जाएगा 3x ऋण 2 बराबर 0 या 3x धन 1 बराबर 0। तो इसको सॉल्व किया 3x बराबर 2 या 3x बराबर माइनस की 1, x बराबर 2/3 या x बराबर ऋण 1/3। वर्ग समीकरण के मूल x बराबर 2/3 है और दूसरा मूल है आपका माइनस की 1/3 है। इसी तरह से प्रश्न 8वां है। द्विघात समीकरण 16x का वर्ग धन kx धन 9 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण के मूल समान हैं। तो 16x का वर्ग धन kx धन 9 बराबर 0 में a का मान 16 है, b का मान k है, c का मान 9 है। समीकरण के मूल समान होने के लिए शर्त है कि d का मान 0 होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विभेदक b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर b का जगह हमने k कर दिया, k का वर्ग ऋण 4 गुणित a गुणित c माने 4 गुणित 16 गुणित 9 बराबर 0। a का वर्ग सॉल्व किए, माइनस की 4 गुणित 16 गुणित 9 ट्रांसफर कर दिए, तो ये प्लस का हो गया। वर्ग हटाने से वर्गमूल लग जाती है, 4 गुणित 16 गुणित 9, 4 का वर्गमूल 2, 16 का 4, 9 का 3 होता है। गुणा किया 4 दूनी 8 दिए 24, के का मान अगर 24 होने पर प्लस माइनस 24 होने पर मूल समान हो जाएगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे कहेंगे तो इसको मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा समझाते हुए एक एक चीज़ का कि किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, किस तरह से सूत्र काम आती है। पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ पर है प्रश्न 8वां, इसका अथवा है, अगर आप चाहें तो अथवा को भी लिख सकते हैं। 2x का वर्ग ऋण 9x धन 7 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए बोला गया है। a का मान 2 है, b का मान माइनस की 9 है, c का मान 7 है। यहाँ पर सूत्र है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र है। x बराबर हो जाएगा माइनस, फिर माइनस की 9 प्लस का माइनस रूट ओवर माइनस की 9 स्क्वायर माइनस की 4 गुणित 2 गुणित 7/2 गुणित 2 है। सॉल्व करेंगे तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 4 दूनी 8 7 56 हो जाएगा, ये आपका कहना चाहिए। सॉल्व करेंगे 81 में 56 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होती है 5। यहाँ पर बीच में प्लस माइनस है, अगर धन चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 9 धन 5/4। सॉल्व करेंगे 14/4, काटेंगे तो 2 7 14, 2 दूने 4। ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा 9 ऋण 5/4, 9 में 5 गया तो घट गया 4, 4/4 बराबर काट दिए तो 1 हो गया। इसी तरह से अगर हम प्रश्न 9वां की बात करें तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 नंबर के सवाल है। माना कि ऐसे क्रमागत प्राकृतिक संख्या x और x प्लस 1 है, उनका गुणनफल 20 है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछेंगे कि इसका डिटेल वीडियो समझाते हुए, पढ़ाते हुए, लिखाते हुए, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड में फेस टू फेस समझाते हुए, घर जैसा ट्यूशन जैसा समझाते हुए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं ऐसे सवाल का बिल्कुल आप लोग को सलूशन दूंगा, क्योंकि ये सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आप लोग के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। बोर्ड एग्जाम में भी फंसने लायक प्रश्न है। तो पहला क्रमागत संख्या की बात करें तो x है, उसके बाद वाला x प्लस 1 है, दोनों का गुणनफल 20 है। तो x का वर्ग धन x बराबर 20, ट्रांसफर कर दिए तो माइनस का 20 आ गया। x का वर्ग बीच के x को काट दिए हमने, तोड़ दिए तो 5x ऋण 4x आ गया, तो गुणनफल माइनस के 20 हो जाता है। सॉल्व किए x कॉमन निकाल करके तो x प्लस 5 माइनस की 4 कॉमन निकाल दिए, x प्लस 5 आ गया। दोनों x प्लस 5 को बाहर निकाले तो x माइनस 4 आ गया। सॉल्व किए तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस की 5, ये अमान्य हो जाएगा। x ऋण 4 बराबर 0, तो x बराबर धन की 4, ये मान्य होगा। प्रथम संख्या x बराबर 4 और उनके क्रमागत आने वाली जो संख्या x प्लस 1 बराबर 4 धन 1 बराबर 5 होगी। इसी तरह से आप लोग के लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप चाहते हैं सभी विषय का, विज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, कक्षा 11वीं का, 9वीं का, 12वीं का, सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो पाक्षिक असाइनमेंट हो, चाहे मंथली असाइनमेंट हो, चाहे आपका पूरा सीजी बोर्ड का असाइनमेंट हो, सभी प्रकार के असाइनमेंट को उत्तर पाने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, कम से कम अपने दोस्तों के ग्रुप में डालिए ताकि सब लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सबको फायदा मिल सके, सब अच्छे से पढ़ाई कर सकें।
सके, सबका रिजल्ट बेहतर आ सके, इसी उम्मीद के साथ अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं स्टूडेंट हेल्प ग्रुप में, तो इसके नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा वीडियो के। वहाँ से आप हमारी नंबर है 7828276854 के माध्यम से आप जो है हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। दोनों में आप लोग के असाइनमेंट के उत्तर हम देते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इसी तरह से कुछ ही समय के पश्चात शेष विषयों का असाइनमेंट का उत्तर आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें।